हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब देखो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि पार्टनर की नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है फर्म के अंदर, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो जो स्टेप वन हम आज करने वाले हैं वो क्या है, नई रेशो की कैलकुलेशन करना। ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जो पुरानी रेशो में जो पुराने पार्टनर्स हैं वो पुरानी रेशो में काम कर रहे होंगे, और जब नया पार्टनर आएगा तो उसको कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन, कुछ रेशो वो नया पार्टनर एक्वायर करेगा पुराने पार्टनर से। और नई रेशो निकालनी बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर मान लो एग्जाम्पल, पुराने पार्टनर्स हैं ए बी, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और उनकी जो रेशो है वो है 1:1, मीन्स वो 50-50% के पार्टनर्स हैं। अगर मान लो कोई नया पार्टनर आता है, वो कहता है मुझे भी इक्वल पोर्शन दो, तो मीन्स हमें नई रेशो कैलकुलेट करनी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर। और नई रेशो क्या हो जाएगी, 33.33%, यानी 1:1:1। ठीक है, तो 33.33% उनकी तीनों की परसेंटेज या रेशो कैलकुलेट करनी बहुत ज़रूरी है हमें। ठीक है, तो वही हम सीखते हैं। इसके अंदर डिफरेंट केसेस हैं। हम केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कैसे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी होती है बेसिकली। तो जो फर्स्ट केस है वो है व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज मेंशन्ड। जब नए पार्टनर का शेयर हमें गिवन है, ठीक है, हमें ये बताया हुआ कि पुराने पार्टनर की रेशो ये है, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो इस हिस्से के लिए आ रहा है, ये रेशो, ये हिस्सा वो आकर लेगा या एक्वायर करेगा फर्म के अंदर। एग्जाम्पल, मान लो पुराने पार्टनर्स हैं वो 50-50% के पार्टनर्स हैं, और नया पार्टनर आ रहा है 20% के लिए। तो बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके पास 80% बच जाएगा, क्योंकि 20% किसको दे देंगे, नए पार्टनर्स को। तो इसी तरीके का केस है ये, इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज मेंशन्ड, हमें नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, एंड सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। पुराने पार्टनर्स ने कितना कितना हिस्सा अपने हिस्से में से उसको दिया है। ऑब्वियसली बात है ना, अगर नया पार्टनर कोई 20% के लिए आ रहा है, ठीक है, पुराने पार्टनर्स मान लो 100 रुपये कमा रहे हैं, और नया पार्टनर आके बोलते हैं मुझे भी 20% दो, ठीक है, इट मीन्स वो 20% या 20 रुपये लेगा। तो वो 20 रुपये पुराने पार्टनर्स जो हैं उन्हीं में से तो कम हो जाएंगे ना, और वो 20 रुपये, वो 20% हिस्सा कौन पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो अपने हिस्से में से कौन कितना देने वाला है, ये चीज़ अगर हमें नहीं दी हुई है, ठीक है, समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ। कि अगर मान लो कोई नया पार्टनर आ रहा है 20% के लिए, और 20%, ऑब्वियसली बात है, वो जब 20% लेगा तो पुराने जो पार्टनर्स हैं उनका जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा ना फॉर्म में से, क्योंकि नए पार्टनर कुछ हिस्सा लेगा। तो वो जो नया पार्टनर हिस्सा लेने वाला है, लाइक 20%, तो पुराने पार्टनर्स कितना कितना उसको देने वाले हैं भाई, अपना उनका जितना हिस्सा था उसमें से मान लो 2 पार्टनर्स हैं, वो कितना देने वाले हैं उसको, ये हमें नहीं बताया क्वेश्चन में। भाई सारा का सारा 20% एक ही पार्टनर देने वाला है, या जो पुराने 2 पार्टनर्स हैं उनमें से वो आधा उसको देने वाले हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ कि पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को उसका जो होने वाला न्यू रेशो है, न्यू पोर्शन है, नया हिस्सा है, वो पुराने पार्टनर्स कितना कितना देंगे। ठीक है, कौन पार्टनर कितना हिस्सा देगा, ये चीज़ अगर हमें नहीं बताई है तो कैसे करना है। तो बेसिकली कैसे क्वेश्चन होगा, आपको ये दे रखा होगा कि पुराने पार्टनर्स की रेशो दे रखी है, ठीक है, पुराने पार्टनर्स हैं ABC, और उनकी रेशो है 3:2:1, और नया पार्टनर बता दिया कि D आया है और वो 1/6 के लिए आया है, और कुछ ने हमें बताया, ये नहीं बताया कि 1/6 ये किससे कितना कितना लेने वाला है, सिर्फ ये बताया कि वो 1/6 पोर्शन ले लेगा। अब इसको कैसे करना है, इसको करने का जो मेथड है वो ये है, लेट द टोटल शेयर बी 1। हमने क्या मान लिया कि पूरी फर्म का जो शेयर है वो 1 है, ठीक है, ये पूरे फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो 1 है। 1 ले लो, 100 ले लो, ठीक है, 100% लोगे तो वो 1 बन जाएगा, तो ये 1 है। और D जो है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए। तो जब D को 1/6 दे देंगे 1 में से, तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6, ये रिमेनिंग शेयर बच जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लो कोई नया पार्टनर 20% के लिए आ रहा है, देखो पुराने पार्टनर्स के पास मान लो 100 रुपये हैं, और नया पार्टनर आके बोलता है मुझे 20 रुपये दे दो, तो पुराने पार्टनर्स वो 20 रुपये, ऑब्वियसली बात है पुराने पार्टनर देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि किसने कितना दिया है।
ठीक है, ये वाला केस है ये, ठीक है। बट हाँ, उसको 20 रुपये देने हैं। तो ये तो चीज़ है, हमने क्या किया, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मान लिया, या पूरे फर्म के शेयर को 1 मान लिया हमने। और जो नया पार्टनर है वो डी, उसको 1/6 चाहिए, तो 1/6 हमने उसको दे दिया। तो कितना बच गया फर्म के पास, 5/6। ये 5/6 ए, बी और सी आपस में बांट लेंगे इसी रेशो में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो क्या होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो निकल कर आएगी सारे पार्टनर्स की, वो क्या होगी, ए, बी, सी और डी। ए के पास कितना था पहले, 3/6, अब, और बी के पास कितना था, 2/6, और सी के पास 1/6। अब उन्होंने डी को 1/6 दे दिए, तो उनके पास जो पूरी फर्म के पास कितना बच गया, 5/6। ये 5/6 ये 3:1 रेशो में बांट लेंगे। तो बांटेंगे जब इसको, तो कैसे करेंगे, 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे किया ना, अगर किसी हिस्से को बांटना हो, अगर 100 रुपये को इनको 3:1 में बांटा हूँ, कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि 100 रुपये हैं और उन 100 रुपये को ए, बी, सी को बांटना है इस रेशो के अंदर, हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 3/6, फिर 100 मल्टीप्लाई बाय जो बी का हिस्सा 2/6, और फिर 100 मल्टीप्लाई बाय जो सी का हिस्सा 1/6। ऐसे करेंगे ना 100 को बांटने के लिए इनकी रेशो में। तो हमने वही किया है, जो बचा हुआ पोर्शन है डी को देने के बाद, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, इनकी रेशो में बांट देंगे, ठीक है। इनकी रेशो में, जो पुरानी रेशो है उसमें बांट देंगे। इस तरीके से इनकी नई रेशो आ जाएगी। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी न्यू रेशो आ जाएगी। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इट्स 15/36, इट्स 10/36, और इट्स 5/36, और ये 1/6 है। और हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। 3 का तो सेम है, बट 4th का जो 1/6 है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आ जाएगा इसका 6/36। अब ये सही है। अब इनकी जो नई रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 15:10:5:6। ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगी चारों पार्टनर्स की। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना है बेसिकली। एक हो गया मेथड ये। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, केस नंबर 2। इसमें बहुत सारे केसेस हैं और ये आपको प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगा कि किस केस में क्या करना है। एक केस है ये, व्हेन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ सर्टेन फ्रैक्शन फ्रॉम देयर शेयर्स। फ्रॉम का मतलब क्या है, फ्रॉम से अगर आपको याद रखना है तो आप ये समझ लेना, जहाँ भी लिखा आ जाए कि फ्रॉम देयर शेयर, तो माइनस करना है हमें, ठीक है। ये तो होगी रट्टे वाली बात। अब इसको समझते हैं लॉजिक क्या है इसका। देखो, ए और टी पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है वो 9:5 है। कह रहे हैं जो सी है वो आया है न्यू पार्टनर 1/8 के लिए, और उसने जो 1/8 है ना, ये ए और टी से 1/12 और 1/24 रेशो लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हमें गिवन नहीं थी, यहाँ पर हमें इस चीज़ के बारे में बात नहीं की थी कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो ये पोर्शन 1/6 किस पार्टनर से कितना ले रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं की थी। इसमें हमें ये बता दिया, ठीक है, हमें ये बता दिया कि जो नया पार्टनर आ रहा है 1/8 के लिए, वो ए से तो ले रहा है 1/12 और टी से ले रहा है 1/24, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि जो नया पार्टनर आ रहा है, लाइक वो 20 रुपये लेगा, ठीक है, 20% हिस्सा लेगा, लेकिन 20% में से 6% तो वो मान लो ए से ले रहा है और 14% मान लो वो टी से ले रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें बता दी कि वो पुराने पार्टनर से कितना कितना हिस्सा कैरी करेगा, कितना कितना हिस्सा एक्वायर करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बता दी कि वो 1/8 के लिए आया है और कितना वो पोर्शन ए से लेगा, कितना पोर्शन वो टी से लेगा, हमें ये बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको ये करना है आपने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करनी है इस केस में, तो अब आपको क्या करना है, ए के पास पहले कितना था, 9/14, और टी के पास 5/14। इसमें से माइनस करना है हमें, मैंने बताया था ना फ्रॉम का मतलब माइनस, ठीक है। माइनस क्या करना है, जो इसने ए ने दिया है, कितना दिया है इसने 9/12, और टी ने कितना दिया है 1/24, ठीक है। और सी के पास तो ऑब्वियस सी बात है 1/8 आ ही गया है, समझ में आया, सी के पास तो 1/8 आ ही गया है। अब यहाँ पर ए और टी जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए और टी जो पार्टनर्स हैं
इनकी जो रेशो थी वो 14 और 5/14 थी। कह रहे हैं सी जो आया है उसने ए से 1/12 लिया और टी से 1/24 लिया है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मान लो हम इनको ना, आप ये जो नंबर्स हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इनको देख के कंफ्यूज मत होना, फ्रैक्शंस को देख के सिंपल करते हैं इसको, थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ए और टी के पास, दोनों के पास, मान लो इसके पास 80 रुपये हैं और इसके पास मान लो कुछ भी लगा लो, इसके पास मान लो 20 रुपये हैं, ठीक है। और सी जो आया है वो कहता है मुझे 20 रुपये दे दो, ठीक है। और हमें ये भी बता दिया कि ए से तो ये लेगा 6 रुपये और एग्जाम्पल टी से बता दिया हमें 14 रुपये लेगा ये, ठीक है। और हमें इसके बाद ये देखना है कि जब सी को उनका हिस्सा मिल जाएगा तो इनके पास क्या बचेगा। तो क्या करेंगे, 80 में से 6 माइनस कर देंगे और 20 में से 14 माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। कैसे, क्योंकि 80 इसके पास पुराना था, ठीक है, ओल्ड जो इसकी रेशो थी, ओल्ड जो इसका हिस्सा था, पोर्शन था, वो 80 था। उसने सी को 6 रुपये दे दिए, तो कैसे पता लगेगा कि इसके पास कितना बच गया, इसमें से उसको माइनस कर दिया हमने, सिंपल। तो यही तो लॉजिक है, यही तो इसका लॉजिक है, सेम यही लॉजिक है और कुछ भी नहीं है इसमें। ए और टी के पास 9/5 में ये डील कर रहे थे और सी जो है 1/8 के लिए आया और उसने ए से 1/12 लिया और टी से 1/24। जब ए से उसने 1/12 लिया है, मतलब ए से 1/12 लिया, इसका क्या मतलब है कि ए ने उसको अपने हिस्से में से 1/12 किसको दे दिया, सी को दे दिया है। तो ए के पास जो 9/12 था, इसमें से अगर वो 1/12 दे देगा, ठीक है, तो जो बचेगा वो उसका नया रेशो हो जाएगा। उसी तरीके से जो टी के पास है 5/14, इसमें से अगर वो 1/24 दे देगा तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका नया रेशो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है। एलसीएम तो आई थिंक आपको लेना आता है, 168 आ जाएगा, 168 डिवाइड बाय 12, 14, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा 108, डिवाइड कर देंगे ऐसा 14, करेंगे इसको सॉल्व, 94/168 ये आ गया। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम हम ले लेते हैं, 168 आ जाएगा, 168 डिवाइड बाय 14 ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 60, 168 डिवाइड बाई 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 ये हो जाएगा 53/168। अब ये मैंने जैसे कि इसमें बताया था, सेम वही काम आपको इसमें करना है कि डिनोमिनेटर आपका सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी नीचे 168 होना चाहिए। तो 168 लाने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई थिंक 21 से। तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 21/168, 21 से करना पड़ेगा ना, 8 × 80, ठीक है, 21 से। तो ये इनकी नई रेशो हो जाएगी 94 रेशो 53 रेशो 21, ये इनकी न्यू रेशो हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमें ये नहीं बताया था कि जो 1/6 है ये इसने पुराने पार्टनर से कितना कितना लिया है। तो सिंपली हमने क्या किया, पूरे फर्म का 1 मान लिया, पूरे फर्म का शेयर, और 1 में से माइनस कर दिया जो हमने डी को देना है। उसके बाद जो बच गया रिमेनिंग शेयर वो मल्टीप्लाई कर दिया इनकी रेशो से, तो इनकी नई रेशो निकल आई, सीधा नई रेशो, ठीक है। यहां पर क्या किया हमने, यहां पर जो सी की जो रेशो थी, जो सी का जो पोर्शन था वो बताया हुआ था कि ए से उसने कितना लिया है और टी से उसने कितना लिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें ये बता दिया कि ए से इतना लिया है और टी से इतना लिया, इसका क्या मतलब है कि ए ने यही पोर्शन दिया है और टी ने ये पोर्शन दिया है। तो जितना उनका था 9/14, उसमें से ये जो उन्होंने दे दिया है वो माइनस कर देंगे तो नया हिस्सा आ जाएगा, सिंपल। ऐसे ही टी में से अगर ये माइनस कर देंगे तो नया हिस्सा आ जाएगा, और सी का तो 1/8 है ही। दोनों का कैलकुलेशन देख रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। निकलेगी यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लेकिन मैथड क्या है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।